जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु की कृपा होती है तो कोई हरा ही नहीं पाता है। मुसीबत कितनी भी क्यों ना बड़ी हो, कोई डरा नहीं पाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हमारे गुरु जी हमारे हर वक्त साथ हैं, हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ हैं। वो कभी भी हमें हारने नहीं देंगे, कभी भी हमें नीचे नहीं गिरने देंगे। संगत जी, गुरु जी हमारी परीक्षाएं ले सकते हैं, हमें उस परीक्षा में थोड़ी मुश्किलें भी दे सकते हैं, मुश्किलें आ भी सकती हैं, क्योंकि गुरु जी ने उन मुश्किलों के द्वारा ना संगत जी हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हमने फेस करनी है, उसके लिए हमें गुरु जी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मुश्किलें आती हैं, कर्म कटवाते हैं, कर्म बहुत कम में कटवाते हैं, लेकिन संगत जी बस हमें गुरु जी का हमेशा ऐसे ही शुक्राना करना चाहिए। हमेशा गुरु जी से यही बोलना चाहिए कि गुरु जी जो भी दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो बस जो चीज़ हमारे लिए सही है ना गुरुपा, आप हमसे वही करवाना और वही करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी मेरे महाराज जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जो संगत जी सत्संग को अपलोड करते हैं उनको भी जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। इस सत्संग में संगत जी जो कुछ भी गुरु जी मुझसे शेयर करवाएंगे मैं वही सब कुछ शेयर करूंगी संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तभी मैं ये सत्संग संगत जी शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग जो है मेरा सेवा का सत्संग है। बहुत टाइम से मैं गुरु जी से सेवा मांग रही थी संगत जी, पर गुरु जी ने मेरे लिए संगत जी कुछ और ही प्लान कर रखा था। मैंने तो बहुत छोटी सेवा मांगी थी संगत जी, वो भी मुझे किसी संगत में सत्संग में सुनने को मिला था संगत जी कि वो आंटी जो हैं वो बड़े मंदिर जाते हैं, वो बहुत टाइम से सेवा मांग रहे थे। तो उनको वहाँ पर गुरु जी से उन्होंने अरदास किया कि मुझे भी कोई सेवा मिल जाए, कोई भी, चाहे मुझे टॉयलेट सेवा मिल जाए, टॉयलेट क्लीन करने की, उन आंटी जी को संगत जी। फिर गुरु जी ने उन आंटी जी को वो सेवा बख्शी थी। तो मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। मैंने बोला गुरुपा कोई तो सेवा दे दो मुझे, कोई तो सेवा दे दो मुझे, कोई सेवा बख्श दो।
तो मैं सत्संग जाती रहती हूँ। तो इस बीच में संगत जी मैं 2 बार वहाँ पर गई थी। तो मैंने जिस सत्संग में 2 बार मैंने कोशिश किया कि मुझे टॉयलेट की सेवा मिल जाए, पर मुझे संगत जी वहाँ पर कुछ नहीं दिखा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, गुरु जी की ही मर्जी है। पर इस बीच में संगत जी, गुरु जी ने मुझे वहाँ पर लंगर की सेवा दी थी, लंगर की सेवा करवाई थी। इसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। फिर उसके बाद अब ये सेवा गुरु जी ने मुझसे करवाई है संगत जी, और मतलब मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, गुरु जी मुझे सेवा चाहिए, मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा चाहिए। तो गुरु जी ने संगत जी मुझे सेवा बख्शी। ये मैं अभी 7 और 8 तारीख का बता रही हूँ आपको। 7 तारीख को मैं डुगरी मंदिर जाकर के आई। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 नंबर ब्लेस किया। संगत जी, जिस बस में हम डुगरी मंदिर गए थे, तो मुझे उसके बाद पता चला कि उस बस का नंबर भी 7 था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना महाराज जी। बहुत अच्छा लगा सारी संगत के साथ जा कर के। गुरु जी की संगत बहुत प्यारी है, बहुत प्यार से लेकर के गए संगत जी, बहुत प्यार से लेकर के गए। लगा ही नहीं जैसे कि अपना था, अपना ही जैसे लग रहे थे। तो पहली बार गई थी मैं डुगरी मंदिर, वो भी गुरु जी ने ही संगत जी हिम्मत दी थी, गुरु जी ही लेकर के गए थे साथ में, गुरु जी ने ही रास्ता दिखाया और मैं चल पड़ी। और मैं बड़े मंदिर संगत जी 8 तारीख बड़े मंदिर जा कर के आई। बड़े मंदिर में ये तीसरी बार संगत जी जा कर के आई हूँ। 3 बार संगत जी मेरे को गुरु जी ने बड़े मंदिर के दर्शन करवा दिए हैं। और संगत जी वहाँ डुगरी मंदिर, मुझे वहाँ पे डुगरी जो मंदिर, जो गुरु जी का जन्म स्थान है, वो मेरा सपना था। वो पिंड जैसी जगह है ना बनी हुई, तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो इतनी खुश हो गई, मुझे हर जगह जैसे लग रहा है कि गुरु जी हैं। गुरु जी को ही महसूस कर रही थी संगत जी में, कि गुरु जी बचपन में ऐसे यहाँ से जाते होंगे, ऐसे भागते होंगे, यहाँ पर ऐसे खेलते होंगे। गुरु जी की जगह पिंड है ये, है ना, वहाँ जो मिट्टी की खुशबू है, बहुत अच्छा लगा संगत जी मुझे वहाँ जाकर, मंदिर में जाकर जहाँ चाय प्रसाद देते हैं, वह गुरु जी की मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस आई, बहुत ज़्यादा खुशबू आई। शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है संगत जी वहाँ पर भी। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं बड़े मंदिर जाकर आई, तो जिन भाई के कैब में मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, उन भाई ने फिर मुझे बताया, उन भाई को भी बहुत ब्लेस कर रखा है गुरु जी ने। उन्होंने बताया कि गुरु जी की संगत वो भी हैं, उनके घर में कुछ भी होता है ना संगत जी, तो वो मतलब जैसे बर्थडे हो, चाहे शादी हो, या कोई भी फंक्शन हो, कोई भी, तो गुरु जी का वो सत्संग ज़रूर रखवाते हैं। वैसे उन्होंने बोला है कि मैं सारा कुछ अपने गुरु जी के साथ ही है, उनका शुरू होता है, गुरु जी के साथ ही शुरू होता है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना। तो उनके घर में सत्संग था संगत जी, उनके बेटे का बर्थडे था, तो उन्होंने बोला था 21 तारीख को हम सत्संग करवाएंगे और आपको भी बुलाएंगे, और सारी संगत जी को मतलब कार्ड डालेंगे, ग्रुप में भी डालेंगे, आपने आना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है, मैं आऊँगी मैं पक्का। मेरी कोशिश तो यही रहती है संगत जी, जहाँ जहाँ सत्संग होता है मैं जितना कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ,
ज़्यादातर मैं अभी तक तो संगत जी घरों में अभी तक तो नहीं गई थी। गुरुजी ने मुझे एक मंदिर, त्रिभुवन चौक पर एक संगत जी मंदिर है, शिव मानस मंदिर, मैं वहाँ जाती हूँ। एक गुलाटी भवन हमारे चंडीगढ़ में, मैं ट्रिब्यून चौक, सॉरी, सत्संग होता है, मैं वहाँ जाती थी। और गुरु जी का इतनी कृपा हुई है संगत जी कि 21 तारीख को सत्संग में ये भाई के घर पर गई, और उससे पहले 20 तारीख को शाम को एकदम एकदम से मैसेज फ्लैश हुआ मुझे, और तो मैं एक घर में और सत्संग जाकर के आई उस दिन। 48 सेक्टर में सत्संग था। पहली बार संगत जी मैं किसी के घर में सत्संग में गई थी। वो मेरा पहले और फिर भाई के घर में दूसरे दिन 2 सत्संग मैंने घरों में अटेंड किए हैं संगत जी। गुरु जी ने कुछ प्लान कर रखा है मेरे लिए। गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं संगत जी, मुझे पता है। तभी गुरु जी मुझे घर में सत्संग में आने के लिए इनविटेशन दिया है गुरु जी ने। संगत जी फिर मैं वहाँ पर गई सत्संग में। मैंने फिर एक दो दिन पहले मैंने फ़ोन किया भाई को। मैंने बोला भाई आपने जो वो बोले हाँ जी, मैंने आपको कार्ड डाला था, तो आपने मुझे जो वो भेजा है स्टिकर नमस्ते का, आप देखो। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। तो मैंने बोला कितने बजे आना है भाई? तो भाई ने बोला कि 12 बजे से स्टार्ट था, उसमें सत्संग 12 बजे से स्टार्ट था, और उन्होंने बोला कि आप 9 बजे से आ जाना। क्योंकि संगत जी मैं भाई को उस दिन से ही बोल रही थी कि मुझे ना कोई सेवा चाहिए, मुझे सेवा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेवा चाहिए, मुझे अब सेवा देना। तो भाई ने बोला हाँ जी कोई बात नहीं, गुरुजी ने सेवा लेनी है तो वो ज़रूर देंगे, वो गुरुजी ने ही देनी है, तो अब टेंशन मत लो, बिल्कुल आपको सेवा देंगे आपको। मैंने बोला ठीक है भाई। फ़ोन पर भी मैंने यही बोला उनको, तो वो बोले ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला 9 बजे आप आ जाना, चाय नाश्ता करना वहीं पर ही, गुरुजी के सेवा करना। मैंने बोला ठीक है। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश हुई। और फिर मैं अपना यहाँ से गई। फिर भी मैं थोड़ा संगत जी लेट हो गई थी, क्योंकि आप देखो संगत जी, गुरुजी ना मतलब कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं संगत जी, गुरुजी कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं। उसी दिन मानस मंदिर में भी सत्संग था। एक दिन पहले ही मुझे रात को मैसेज आया, शाम को मैसेज आया ग्रुप में कि शिव मानस मंदिर में भी सत्संग है, वहाँ पे भी सत्संग है। और संगत जी गुरुजी देख रहे थे कि क्या करती है, क्योंकि शिव मानस मंदिर मेरे घर के पास पड़ता है, और जहाँ भाई के यहाँ पर पहली बार गई हूँ सत्संग, तो उनका घर दूर था। तो मैंने बोला गुरुजी, गुरुपा आप जो मर्जी करो, मुझे पता है कि आप सब कुछ देख रहे हो, मुझे आजमा रहे हो कि मैं क्या करती हूँ, कि मैं ये क्या करती है। मैं वहीं ही जाऊँगी गुरुपा, मैं वहीं जाऊँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं वहीं सत्संग जाऊँगी। तो मैं वहीं गई संगत जी, वो भाई के वहीं पे सत्संग में गई थी। ये गुरुजी संगत जी टेस्ट ले रहे थे। ऐसे ऐसे गुरुजी परीक्षा लेते हैं संगत जी, आपके आगे दोनों चीज़ें रख देते हैं। दोनों, कई बार ऐसा भी होता है, दोनों रास्ते रख देंगे, जो सही भी होता है और जो हमारे लिए सही भी होता है और जो हमारे लिए गलत भी होता है। वही देखते हैं कि वो कौन सा रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि जो सही रास्ता होता है संगत जी वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जो गलत रास्ता होता है वो आसान होता है। लेकिन वो गुरुजी यही देखते हैं कि कौन से रास्ते पर जाती है, कौन सा रास्ता अपनाती है। गुरुजी ने मेरे को संगत जी मेरे बहुत टेस्ट लिए हैं, पर मैं टेस्ट से मस्त नहीं हुई संगत जी। ये नहीं है कि कभी कभी बीच में
2-3 बार कि मैं मतलब ठीक है हार मान गई गुरुजी के आगे, मत्था टेका, रो रो के मैंने गुरुजी को, यहाँ तक कि मैंने ये भी बोला कि गुरुपाद मुझे प्लीज़ अपने पास बुला लो, प्लीज़ अपने पास बुला लो, मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, और मैं इतना सब्र नहीं कर सकती हूँ। चाहे मैं आप जितना भी मेरा टेस्ट ले लो, शायद मैं इतना टेस्ट में आपको मैं परीक्षा नहीं दे सकती इतना। यहाँ तक संगत जी मैं इतना टूट गई कि मेरे गुरुपा ने ही मुझे संभाला, उन्होंने ही मुझे संभाला। वो टेस्ट भी लेते हैं संगत जी गुरुपा, और वो पास भी करवाते हैं, ये तो आप सबको पता ही है संगत जी। बस मन से मानो बस, उनको तो हर जगह ही वो आपको दिखेंगे, हर जगह ही। और मेरे साथ तो संगत जी हर टाइम ही होता है, मुझे जोत में दर्शन होते हैं, मुझे रोटी में दर्शन होते हैं, गुरुजी के बहुत संगत जी से दिल बना होता है, गुलाब का फूल बना हुआ होता है, जो जोत में फूल और जो जोत में दर्शन होते हैं ना संगत जी, वो सब्र का होता है। वो गुरुजी इशारा देते हैं, हिंट देते हैं कि सब्र करो, जो चीज़ के लिए तुम तरस रहे हो संगत जी, तड़प रहे हो, उस चीज़ के लिए तुम सब्र करो। गुरुजी का यही हिंट होता है उसमें। ये भी गुरुजी के मैसेज के दौरान ही पता लगा था संगत जी। गुरुजी के तो बहुत मैसेज आते हैं संगत जी, बहुत अच्छे मैसेज आते हैं कि सब्र कर, टेंशन नहीं लेना, आगे बढ़, पीछे मुड़ के नहीं देखना, तेरा प्यो तेरे नाल है, तू शिव जी की बेटी है, तू क्यों टेंशन लेती है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहुत अच्छे संगत जी, बहुत अच्छे मैसेज आते हैं। गुरुपा का ये भी मैसेज आया कि अब तेरे जो घर है वो मेरे पास तैयार है, तू टेंशन मत ले, मैंने सब कुछ संभाल कर रखा हुआ है तेरे लिए, सब कुछ तेरे लिए मैंने गड्डी रखी हुई है। ऐसे मैसेज आते हैं मुझे गुरु संगत जी। फिर मैं बोलती हूँ गुरुपा इतना तो कुछ मैंने मांगा ही नहीं है आपसे, कुछ नहीं मांगा, मैंने तो सिर्फ प्यार मांगा था, मैं प्यार के लिए ये तरस रही हूँ, और वो प्यार संगत जी मुझे गुरुपा ने दिया है। और आज मेरी ज़िंदगी में थोड़ी भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, गुरुपा वो भी सब बहुत जल्दी ठीक कर देंगे संगत जी। तो मैं बहुत बड़ा अपना सत्संग शेयर करूँगी सबके साथ, गुरुपा की मेहर होगी ना तो संगत जी होना शुरू हो गए हैं, मुझे पता लग रहा है। बस मेरे महाराज जी से जैसे जैसे रास्ता बनाते रहेंगे मैं वैसे वैसे चलती जा रही हूँ, और मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। अगर मुझे गुरुजी आंख बंद करके ये बोलेंगे ना कि इस रास्ते पर चल, तो मैं चल पड़ूंगी, क्योंकि उनके सिवा किसी को नहीं पता हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। अब तक जो हुआ है, आगे जो होना है, वो गुरुपा ने मुझे बोला है मैसेज में, जो अब तक तेरे साथ हुआ है वो मैंने ही किया है, जो आगे होना है वो मैंने ही करना है। तो बस फिर संगत जी, जब गुरुपा को सब पता है, जब गुरुजी महाराज को सब पता है, तो डोंट डाउट मत करो। मैं तो गुरुपा की तो संगत जी, मेरे को तो हर जगह गुरुपा दिखते हैं, और मेरे को महसूस भी होता है, गुरुपा का हलचल बहुत महसूस होता है संगत जी मुझे। मैंने अपने रूम में छोटा सा दरबार बना रखा है, गुरुपा का स्वरूप है, उसमें चरण स्वरूप भी है, ब्लेज हुए हुए संगत जी गुरु जी के। और गुरु जी के सत्संग से तो मैंने छोटा सा संगत जी दरबार बना रखा है, पर उस दरबार में मेरे गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है, बहुत ज़्यादा संगत जी। मुझे बहुत यकीन है मेरे गुरुपा पर। ऐसा कोई टाइम नहीं है संगत जी जो गुरु जी मुझे अकेला छोड़ते हैं। फिर मैं यहाँ सत्संग में गई संगत जी 21 तारीख को,
तो संगत जी मैं गई तो मैंने देखा सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए थे। मैं गई संगत जी, और वहाँ पे सारों ने इतना प्यार दिया मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जा कर के। मुझे वहाँ जाकर संगत जी अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके घर की ही मेंबर हूँ। और संगत जी इतने अच्छे हैं सब, गुरु जी की संगत इतनी प्यारी है। फिर मैंने बोला कि मुझे भी कोई काम दे दो, मुझे भी कोई काम करना है, कोई काम है तो बता दो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप बैठो, चाय पियो पहले। फिर संगत जी हम उतनी देर में फिर तब फिर हम करते हैं शुरू। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं बैठ गई संगत जी। तो थोड़ी देर में जो उनके भाई हैं ना, उनके वाइफ की बहन आई, जालंधर में रहते हैं, वो शायद रहते हैं, वहाँ से आए थे फैमिली के साथ। जो उनके ससुर जी है ना संगत जी, वो देखो संगत जी, उनके जो ससुर जी हैं, और वो गुरु जी के साथ 5 साल रहे हैं डिफेंस कॉलोनी में। उन्होंने मुझे बताया, वो भाई ने मुझे बताया कि वो गुरु जी के साथ रहे हैं हर टाइम 5 साल। और जो उनके बेटे हैं, अब तो उनकी शादी हो गई है, बच्चे हैं उनके। उस टाइम की बात बताई संगत जी, उन्होंने गुरु जी की उन्होंने सेवा की हुई है अपने हाथों से, हाथ पैर दबाए हुए संगत जी। संगत जी मैं तो ये सुनकर इतनी धन धन हो गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई। मैंने बोला गुरु जी बताओ, आप लोगों ने गुरु जी को तो साक्षात देखा हुआ है ना, आपने देखा हुआ है ना। हम चाहकर भी नहीं देख सकते, जो चीज़ हम नहीं देख सकते, हम चाहकर भी वो चीज़ नहीं कर सकते। कि कितने मतलब आप भाग्यशाली हैं, वो कितने भाग्यशाली हैं ना संगत जी, वो जिस चीज़ के लिए हम तरसते हैं। ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरु जी हैं हमारे साथ हर टाइम हैं, हमेशा हैं, अंग संग रहते हैं हमारे। पर होता है ना थोड़ा सा दिल में उतरना, काश गुरु जी को देखा होता, काश आंखों के सामने, काश हमने भी गुरु जी को स्पर्श किया होता, तो शायद कुछ तो हमारा अच्छा होता। चाहे वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट होता है मन में थोड़ा सा, इसलिए अच्छा लगता है मुझे। तो फिर उसके बाद फिर वो आंटी जी आए संगत जी, आंटी जी आए, उन्होंने फिर चलो कहा कि चलो हम तैयारी ना शुरू करते हैं गुरु जी की, तो सत्संग की। तो मैंने कहा मैंने तो सेवा मांगी थी, गुरु जी ने कितनी सेवा मांगी थी। गुरु जी ने तो बहुत बड़ा प्लान करके रखा था संगत जी। गुरु भाई यही बोलते हैं संगत जी हमेशा कि तू तो बहुत छोटी छोटी चीजें मांगती है हमेशा, तेनू की पता तेनू की मिलन वाला है, तेनू की मिलना है। तेरे लिए तो मैंने बहुत बड़ा और बहुत आगे का सोच के रखा हुआ है, तेरे लिए तो मैंने बहुत बड़ा सरप्राइज सोच के रखा है, तेरे लिए तो बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर रखी हैं। तो मैं बोलती थी अच्छा गुरुजी, वो तो आप ही को पता होगा गुरुजी महाराज जी, गुरुजी की मेहर तो संगत जी गुरुजी को ही पता है, गुरुजी की महिमा को तो वही जानते हैं, हमको नहीं पता है उनकी महिमा के बारे में, हम नहीं जानते हैं संगत जी गुरुजी की महिमा को, उनको ही पता है, हमें नहीं पता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं संगत जी, हम नहीं सोच सकते, गुरुजी हमारे लिए वहाँ तक सोचते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला, तो है ना, मतलब भाई ने मुझे बताया था कि आपको हम गद्दी की सेवा देंगे, तो गद्दी लगाया जाएगा, तो आप उसमें अपना हाथ लगाना और उसमें आप सेवा करना। तो मैंने बोला ठीक है, साथ में बोला ठीक है, शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना। मैं तो बहुत खुश हो गई संगत जी सुनकर। फिर उसके बाद फिर वो आंटी जी ने जब गद्दी लगाना शुरू करा, तो जैसे संगत जी मैं गई ना, तो उनके भाई की ना मतलब हॉल में घुसते ही
पूरा जो आगे का डाइनिंग रूम है संगत जी, वो उन्होंने पूरा गुरु जी के स्वरूप से चारों तरफ जिधर घूमोगी ना संगत जी, उधर ही मतलब गुरु जी का स्वरूप ही स्वरूप है, गुरु जी के स्वरूप। उनको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं संगत जी, उनको बहुत ब्लेसिंग्स मिली है भाई को, उन्होंने खुद से भी बनवाया है। तो एक बहुत बड़ा लाइट वाला उन्होंने स्वरूप बनवाया है। उन्होंने मुझे संगत जी ये बड़े मंदिर जाते टाइम ही बताया था कि उन्होंने अभी अभी गुरु जी का मैंने एक स्वरूप बनवाया है एचडी में, और जो उनके सामने खड़े होकर आपको ऐसे लगेगा कि साक्षात अब सच में गुरु जी के सामने खड़े हैं। साक्षात सच में गुरु जी मतलब था जैसे रियल दिखेंगे, आपको रियल में दिखेंगे। मेरे को जाते सारे संगत जी उन्होंने दिखाया और मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश हुई। गुरु जी का दर्शन किया मैंने तो संगत जी, तो जब मैं उनके घर में गई तो सारे स्वरूप देखे संगत जी, सब स्वरूप मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबको मत्था टेका मैंने, तो मैंने देखा संगत जी जो सोफे पर गद्दी लगाना था उससे बहुत बड़ा स्वरूप था, बहुत बड़ा। मेरी नज़र बहुत ज़्यादा संगत जी उसी स्वरूप पर जा रही थी, तो मैं मन मन में सोच रही थी कि है ना भाई कितना बड़ा स्वरूप है ना, कितना बड़ा स्वरूप है। ये तो मतलब मेरी सोच से भी बाहर है कि मैं तो कभी इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा स्वरूप छू भी सकूंगी कभी, मतलब मैं आपको अपनी गोदी में, मैं अपनी गोदी में आपको ले सकूंगी कभी, मैं ऐसे सोच ही रही थी। और इस बीच में संगत जी 2 दिन से मेरा मन इतना परेशान था, 2-3 दिन से मेरा मन इतना परेशान था। मैं जब भी पाठ करती हूँ, जब भी मैं अमृत वेला में भी संगत जी जब मैं उठती हूँ, गुरु जी का मेहर है संगत जी कि मैं गुरु जी का अमृत वेला करती हूँ संगत जी, सब गुरु जी की मेहर है। और फिर उसके बाद संगत जी दोबारा फिर जब हम ड्यूटी जाने से पहले 1 घंटे का सत्संग चला करके सारा जो भी गुरु जी से जोत बत्ती, रोटी, चाय सब कुछ प्रसाद का भोग लगा करके वही खा करके संगत जी फिर मैं ड्यूटी जाती हूँ। तो रोज़ मेरा यही नियम है। तो इसी बीच में क्या हुआ संगत जी, मेरे 2-3 दिन से इतना मन खराब था, इतना मन खराब था, थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताई भी थी। तो जो गुरुजी की जब भी मतलब जोत करके मैं संगत जी बैठती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो मैं इतना रोती हूँ संगत जी, इतना रोती हूँ। मैं बोलती हूँ गुरुपा एक हक कर लो मुझे प्लीज़, एक बार मुझे गले लगा लो प्लीज़, मुझे एक हक कर लो। पता नहीं संगत जी क्यों, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्यों मेरे क्यों मैं अंदर से मेरे को मतलब मन में शांति नहीं है, मेरा दिल अंदर से बहुत परेशान है, मेरी आत्मा बहुत परेशान है अंदर से। मैं मतलब मेरे को शांति और वो सुकून नहीं मिल रहे। महाराज जी आप मुझे एक हक करो प्लीज़, मेरे महाराज जी प्लीज़, मेरे गुरुपा एक बार मुझे गले लगा लो, एक बार। मैं तो 2-3 दिन से संगत जी गुरु जी के आगे यही अरदास कर रही थी और रो रो कर संगत जी मैं परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं जब मैं वहाँ खड़ी थी ना, तो वो आंटी जी गद्दी लगा रहे थे, मतलब गद्दी की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने, आप मानोगे नहीं संगत जी, वो बड़ा स्वरूप उठा करके उन्होंने मेरी गोदी में, मेरे हाथ में पकड़ा दिया, मेरी गोदी में पकड़ा दिया। जब उन्होंने मुझे वो स्वरूप पकड़ाया ना संगत जी, और मैं सोच ही रही थी वहाँ पर खड़े होकर, उन्होंने जब मुझे वो स्वरूप पकड़ाया ना, तो मैं तो संगत जी आँख बंद करके, मेरे को ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने सच में मुझे गले लगा लिया, मुझे हक कर लिया। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना।
मेरे को तो इतने में संगत जी दिल को सुकून शांति मिली संगत जी, इतना सुकून मिला ना संगत जी, मुझे इतना सुकून मिला, जो चीज़ मतलब मुझे वो चीज़ मिली जो मैं सोच रही थी। और मुझे इतना बड़ा स्वरूप मैं संगत जी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा स्वरूप कभी मेरे हाथ में आएगा। सच में संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी छू भी पाऊंगी, कभी मैं इनको गोद में ले पाऊंगी। वो बात भी संगत जी मेरी पूरी हो गई, पूरी हो गई। और गुरु जी ने मुझे हग भी किया संगत जी। गुरु जी ने मुझे इतना मेरे मन को शांति दी, इतना सुकून दिया कि मैं संगत जी ऐसे ही ठीक हो गई। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी देर संगत जी मैं ऐसे ही मतलब खड़ी रही और संगत जी स्वरूप लेकर के। फिर वो आंटी जी ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, आप ये स्वरूप जो है ये दूसरे सोफे पर रख दो, चलो हम गद्दी लगाते हैं। मैंने बोला हाँ जी आंटी जी ठीक है, हम गद्दी लगाते हैं, ठीक है। फिर संगत जी मैंने गुरु जी का स्वरूप साइड में रख दिया। रखने का तो संगत जी सच में मेरा मन बिल्कुल नहीं था, मतलब ऐसा था कि गुरुपा क्या करे संगत जी। फिर वो मेरे को सेवा भी चाहिए थी, सेवा भी करनी थी। फिर उसके बाद फिर मैंने रख दिया। फिर मैं और आंटी हम गद्दी लगाने लग गए। फिर हमने फूलों का, आंटी ने मुझे बोला चलो अब तो मतलब फूल तो तोड़ के साइड में रखते हैं, तोड़ के साइड में रखते रहो, ऐसे थाली प्लेटों में रखते रहो। और फिर उन्होंने डेकोरेशन करा, मतलब गुरुजी का सारा, मतलब हमने मिलकर करा संगत जी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा रहा सब कुछ संगत जी। कोई काम में मतलब सारे को गुरुजी ने सेवा दी और बहुत अच्छा लगा संगत जी। गुरुजी ने मुझसे मतलब मेरे से सेवा करवाई, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को शांति मिली। मैंने क्या सोचा था संगत जी और क्या मतलब कि करवाया है गुरुजी ने मुझसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे से नहीं, मतलब ये तो गुरुजी बोलते कि मैं नहीं होना चाहिए मेरे अंदर में, मैं अपने अंदर के मैं को मारो, तो गुरुजी ने ही कराया, तभी हमने कराए संगत जी, है ना, ये बात है बस। तो जो सुकून और शांति मिली है वो बहुत अच्छी लगी संगत जी। फिर उसके बाद संगत जी अच्छा हुआ, संगत जी वहाँ पे सत्संग हुआ, वहाँ पर बहुत अच्छा हुआ संगत जी। फिर जाते टाइम रास्ते में मैं सोच रही थी जल प्रसाद ले लूँ, तो जल प्रसाद नहीं हो पाया। तो मैंने बोला कि भाई मैं बाइक में जा रही थी संगत जी, जाते जाते संगत जी मेरे को ये था कि मैं क्या लूँ, है ना, मतलब मैं सोचते सोचते फिर मैंने देखा कि एक कोने पर 2 फूलों की दुकान थी। मैंने बोला भाई को, बोला भाई प्लीज़ थोड़ा सा रोकना, तो संगत जी उन्होंने रोक दिया। और उन्होंने फिर मैंने बोला गुलाब का फूल लिया था गुरुजी का, तो मैंने बोला चलो गुरुजी के चरणों में गुलाब का तो चढ़ाऊंगी, कम से कम मतलब इतना तो करूँगी, गुरुजी इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो फिर वो मैं लेकर के गई थी। उतने में संगत जी मैं लेकर के गई थी तो वहाँ पर जो स्वरूप थे वो मैंने साइड में रख दिए थे उनके स्वरूप के आगे। तो वो जो भाई हैं उनकी वाइफ ने देख लिया होगा संगत जी, मैंने जो वो गुलाब रखा था। तो जो आंटी जी गद्दी लगा रहे थे उन्होंने बोला कि आप ना फ़ोन करके भाई को बोलो कि एक गुलाब का फूल अलग से लेकर के आए। तो वो आंटी जी का इशारा करके मतलब बोलने लगी कि ये लेकर के आए हैं। मैंने बोला हाँ जी मैं लेकर के आई हूँ। वो बोला कि देख लो संगत जी, इतना मेरा सौभाग्य, इतना सौभाग्य गुरुजी, संगत जी गुरुजी ने मुझे इतना लायक समझा कि जो मैं गुलाब लेकर के गई थी ना संगत जी,
वो गुलाब उनकी गद्दी में लगाया गया। उनकी गद्दी में चुन्नी जो लगाते हैं ना संगत जी, उस चुन्नी में गुरु जी के वो जो स्वरूप के आगे वो गद्दी में संगत जी वो गुलाब लगाया गया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का कि आपने मेरे को इतनी सेवा बख्शी। उसके बाद फिर सत्संग शुरू हुआ। सारा कुछ वैसे ही हुआ जैसे सत्संग में होता है। तो गुरु जी का शब्द चल रहा था वहाँ पर। तो अंकल जी गुरु जी के साथ रहे ना संगत जी, वो बैठ के मतलब वैसे याद करते करते संगत जी वो रो पड़े। गुरु जी को याद करते करते, है ना, उनके आंखों से आंसू गिर रहे, संगत जी गिरने लगे। और मैं भी बैठी साइड में बैठी हूँ, मेरी भी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरे को तो संगत जी बैठे बैठे सत्संग में आंसू गिरते ही रहते हैं। ये एक बार नहीं हुआ संगत जी, ये हर बार, ये वैसे सबके साथ ही होता है। ये तो रियल मूवमेंट है। मैं भी रो रही हूँ संगत जी, और अंकल जी की आंखों में भी आंसू आ रहे हैं संगत जी। मैंने अंकल जी की तरफ देखा, आंखों में मतलब अंकल जी भी मेरी तरफ रह के देख रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे गुरु जी ही देख रहे हैं। उनके अंदर से गुरु जी ही मुझे देख रहे हैं। और उनके फेस पर संगत जी नूर देखा, जो मैंने गुरु जी के स्वरूप पर जो रेड लाल मतलब रेड जैसे दिख रहा था, वो नूर मुझे गुरु जी का वो अंकल जी के अंदर से संगत जी दिखा। तो पता नहीं संगत जी मतलब वो गुरु जी ही थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे फील हुआ कि वो गुरु जी ही थे, वो गुरु जी ही देख रहे थे, गुरु जी ही मुझे देख रहे थे। और आते टाइम भी वो मुझे देख रहे थे। फिर मैंने बोला जय गुरु जी अंकल जी, तो वो बोले जय गुरु जी। और सारे बहुत माने संगत जी, मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो ये था मेरा सत्संग संगत जी। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। गुरु जी का महिमा संगत जी जितना भी बोलूं उतना ही कम है। पता नहीं, मैं तो गुरु जी से बात कर कर के थकती नहीं हूँ संगत जी, और ना ही कभी थकूंगी। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ पर भी खड़ी होती हूँ, जिससे भी मैं बात करती हूँ, तो संगत जी वो गुरु जी की ही बात करते हैं। सच में संगत जी बहुत प्यार करते हैं गुरुपा। चाहे मुझको कोई पागल समझे, चाहे मुझे कोई कुछ भी समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे गुरुपा, अभी मैं संगत जी गुरुपा के टेस्ट में हूँ। गुरुपा मुझसे टेस्ट ले रहे हैं, मेरी परीक्षा चल रही है, और मैं टेस्ट दे रही हूँ। मैंने बोला गुरुपा आप जितनी मर्जी मेरा टेस्ट लो, कोई बात नहीं, आप जैसे मर्जी टेस्ट लो, जो मर्जी करो, आप मेरे साथ हो। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं भी सारे टेस्ट दूंगी, आपके जो भी टेस्ट होंगे सारे टेस्ट दूंगी। तो गुरुजी का भी ये मैसेज आ रहा है कि मैंने देखो नींबू की तरह भी निचोड़ के देख लिया, तो मेरे हर टेस्ट में पास हो गई है। तो उसके बाद फिर आता है सब्र कर। अब आता है तेरा सब्र भी खत्म हो गया, अब तो शुक्राना करने की तैयारी कर। तो बहुत जल्दी, शायद बहुत जल्दी मेरी ज़िंदगी में संगत जी सब अच्छा होने वाला है। तो मैं फिर बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी सारी संगत जी के साथ, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जो आपने मेरे को इतना काबिल बनाया और जो आपने मेरे को ज़िंदगी जीना सिखाया, सब चीज़ के लिए शुक्राना मेरे महाराज, सब चीज़ के लिए शुक्राना। मेरी हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। संगत जी, गुरु जी की कृपा से, उनके आज्ञा से मैं आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए और ऐसे ही उनके प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी।